नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आइए परसेंटेज में हम आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दो कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे और दोनों पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उस पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है जो सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा, देखकर ही ट्रिक लग जाएगा। लेकिन ये ऐसा कब होगा जब उस कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तब होगा। तो देखिए, आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस पर क्वेश्चन किस तरह का आएगा उस चीज़ों को समझिए एक बार। जैसे एग्जामिनर ये बोलेगा कि कोई नंबर दे देगा आपको और उस नंबर में बोलेगा किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो बता देगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने 100 ले लिया, कुछ भी नंबर दे देगा, मान लीजिए आपको 100 दे देता है और बोलता है कि इस नंबर में किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। कोई भी एक नंबर दे देगा, यहाँ पे बोलेगा इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने वाला होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था उसे, उसके जगह पे किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है गलती से। तो होगा क्या, इस वजह से जो कुछ रिजल्ट में यहाँ पे चेंजिंग बन जाएगा, जो रिजल्ट बनना चाहिए था उससे अलग रिजल्ट बन जाएगा। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बताइए कि वो रिजल्ट में जो चेंजिंग हुआ, कितने % का चेंजिंग हुआ, वो चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो समझिए यहाँ पे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, एक बार समझना है इसके बेसिक चीज़ों को। देखिए यहाँ पे जैसे मैं 100 का ही एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 100, ठीक है। उसमें क्या करना है, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई आप ना इस नंबर में 5/4 से मल्टीप्लाई करो, इतना से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। लेकिन जो मल्टीप्लाई, कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसको बोला गया कि 100 में आप 5/4 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो गलती से क्या करता है 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे जो रिजल्ट बनता, जो एक्चुअल रिजल्ट बनता, उसके जगह पे आप ये रिजल्ट बनेगा, क्योंकि इतना से मल्टीप्लाई करना चाहिए था लेकिन वो इतना से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्चुअल में इतना से मल्टीप्लाई होता तो रिजल्ट क्या बनता, 4 से काटते हैं कितना बन जाता, 25। 25 5 125, रिजल्ट बनना चाहिए था 125, 125। लेकिन होगा क्या कि उसने मल्टीप्लाई एक्चुअल में किया कितना से, इतना से नहीं किया है, इतने से कर दिया है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इससे अगर काटते हैं तो 20 गुने 4 कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। रिजल्ट बनना चाहिए था 125, लेकिन बन कितना गया, 80। तो रिजल्ट में एरर आया कि नहीं आया, कितने का एरर आ गया, तो आप कहेंगे सर 45 का एरर आ गया। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में जो एरर आया 45 का, किसके रिस्पेक्ट में, 125 का, 125 के रिस्पेक्ट में 45 का एरर आ गया। 125 बनना चाहिए था लेकिन 80 बन गया, इसकी वजह से 45 कम आया। तो 45 का एरर आ गया किस पे, 125 पे। तो अगर परसेंटेज में इसी चीज़ों को देखें कि कितना % का एरर आया, तो समझिएगा यहाँ पे देखिए 45 का एरर आया किस पे, 125 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 5 125, इससे काटेंगे 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 9, कितना बन जाएगा, 9 चौका 36%। एरर कितने % का है, 36% का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आया समझ में ये चीज़ें। अब देखिए मैं इसमें क्या चेंजिंग करता हूँ, समझिएगा। मैं बोलता हूँ कि भाई ये 100 जो है, यहाँ पे जो नंबर एक्चुअल में 100 था वो 100 के जगह पे 200 ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 200 ले लेते हैं 100 के जगह पे। मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए था, 5/4 से, तो हमने 5/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस 200 में गलती से किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4/5 से, इसी से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे करके कि क्या रिजल्ट बनता है। 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 50 बन जाएगा। यहाँ पे 5 25, यहाँ पे रिजल्ट क्या बनना चाहिए था, 250। लेकिन एक्चुअल में इससे मल्टीप्लाई नहीं किया है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किससे किया है, इस नंबर से कर दिया 4/5 से। यहाँ पे काटते हैं तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 160 बन गया। बना ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर, 90 का अंतर आ गया आपका, यानी 250 बनना चाहिए था, 160 बना, यानी 90 कम बना। अब मैं ये बोलता हूँ कि आप मुझे ये बताओ परसेंटेज में कितने % का एरर आया। तो 90 का एरर आया किस पे,
250 का 90 का एरर आ गया 250 पे, क्योंकि बेसिक वैल्यू हमारा 250 होना चाहिए था। तो देखिए परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या 90 ऊपर 250 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो हमारा बन जाएगा 5 एकम 5, 4 5 8 40। कितना बन गया ये चीज़? 18 गुने 2 36%। ये बन गया कि नहीं बन गया? देखिए यहाँ पे इस नंबर से यहाँ पे 100 की जगह पे 200 रखे तब भी हमारा पहले भी 36% आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है? 36% ही आ रहा है। कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या हमारे रिजल्ट में? फिर एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से एक बार। देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 200 था, यहाँ पे 100 माना था, मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर 40 रहा होगा। मल्टीप्लाई कितने से करना चाहिए था? 5/4 से, तो हमने यहाँ पे 5/4 लिखा। लेकिन गलती से इस 40 में मल्टीप्लाई किससे हो जाता है? 4/5 से, समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे काटते हैं तो 4 दाहीं 40, 10 पचे 50 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे काटते हैं तो 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 आ गया यहाँ पे, आ गया 32। तो देखिए यहाँ पे जो एरर आया कितने का आया? 18 का आया। 18 कम आना चाहिए, आ गया। 50 बनना चाहिए था आपका, लेकिन गलती से बन कितना गया? 32 बन गया। तो कितना कम आया? 18 कम आया। 18 जो ये कम आया है वैल्यू, किस पे आया है 18 कम? 50 पे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या? 18 ऊपर 50 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 50 दूनी 100, 18 गुने 2 कितना? 36, 18 इंटू 2 36% का एरर आ गया। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिला होगा, क्या? कि यहाँ पे हम 100 ले या 200 ले, 40 ले, और उसी चीज़ों से हम कर रहे हैं, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन हम उसके जगह पे गलती से किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है? 4/5 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में यही कंडीशन लगाया गया है, लेकिन नंबर यहाँ पे अलग अलग लिया गया है। देखिए पहले 100 लिया, फिर 200 लिया, फिर 40 लिया, लेकिन हर एक कंडीशन में आपको एक ही चीज़ मिला कि जो एरर आया है वो कितने परसेंट का आया है? 36% का। इस रिजल्ट में जो एरर है, रिजल्ट जो बना है हमारा 36% का एरर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पा रहा है। यानी एक चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम नंबर कुछ भी ले, उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एग्ज़ाम में क्या करता है, एग्जामिनर इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेता है। वो क्या करेगा आपसे कि यहाँ पे जो नंबर वो अभी हम दे रहे थे कि 100 ले लो या फिर 200 ले लो, ये चीज़ें आपको बताएगा ही नहीं। वो सिर्फ ऐसा बोलेगा कि कोई एक नंबर है जिसमें 5/4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन गलती से हो किससे जाता है? 4/5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इस नंबर को वो बताया ही नहीं। तो हम तो ये चीज़ें समझ गए कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लेंगे ना, तब भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? एक ही आएगा, जो एरर आएगा उतने ही का आएगा। तो हम क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पे कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे हम, हमारा एक ही आंसर आएगा। लेकिन समझिएगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, नंबर कुछ भी तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर हम ना माने जिससे आंसर कैलकुलेटिव हो जाए हमारा। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे जिनको अगर ये नोट करना है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 नहीं लेता, समझिए 100 की जगह पे मैं कुछ और वैल्यू ले लेता, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 101 ले लेते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा कि नहीं? आंसर अभी भी इस कंडीशन में भी वही आएगा, 36% ही आएगा। लेकिन बात यह हो गया कि वो 36% लाने में आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंट में आने लग जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे आंसर पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगा, डेसिमल में आएगा, घटाने में मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट करना में मुश्किल हो जाएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए आंसर तो ठीक है हमारा आ जाएगा, 36% ही आ जाएगा, लेकिन ये 36% लाने के लिए अगर नंबर हम यहाँ पे उल्टा पुल्टा मान लेते हैं कुछ भी, तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे करना पड़ जाएगा, करवा लेगा एग्जामिनर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे वैल्यू मानना है, ऐसे वैल्यू एज्यूम करना है जो यहाँ पे इजीली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 5 से भी डिवाइड होगा।
यानी हमें इस तरीके से मानना है यहाँ पे नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए हमने 100 माना था तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 100 माना था तो ये 5 से भी डिवाइड हो रहा था। तो कैलकुलेशन आराम से इजीली बन जा रहा था हमारा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर गलत ले लिए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा काफ़ी अच्छा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर मानेंगे जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो। यहाँ पे यानी ये जो डिनोमिनेटर में हर में जो भी वैल्यू होगा उस दोनों वैल्यू से ये नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो वो दो हम कैसे वो नंबर निकालेंगे कि 4 से भी डिवाइड हो जाए 5 से भी डिवाइड हो जाए, कैसे हम सोच पाएंगे। क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 4 और 5 का, समझिएगा यहाँ पे मैं बोलूँ 4 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 20 बनेगा, यही बनेगा। देखिए यहाँ पे हम 20 अगर लेते थे तो वो भी 4 से भाग होता, 5 से भी भाग हो जाता, 4 से भी डिवाइड होता और 5 से भी डिवाइड हो जाता। 20 ले ले या 20 का कोई भी मल्टीपल वैल्यू ले ले, जैसे हम 20 ले ले, 40 ले ले, 60 ले ले, 80 ले ले, 100 ले ले, ये सब कोई भी वैल्यू लेंगे इसका मल्टीपल ना, तो होगा क्या कि वो 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मानना है किस हिसाब से मानेंगे, जो इस नंबर से भी डिवाइड हो और इस नंबर से भी डिवाइड हो, यानी उसका एलसीएम लेंगे या फिर उसके एलसीएम का कोई मल्टीपल वैल्यू हम लेकर चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब करना क्या है आपको कि वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा आपको, तो उस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को किसी नंबर में मल्टीप्लाई किससे करना था, 2/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वो गलती से किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है, 3/2 से, यानी इस फ्रैक्शन वैल्यू से वो उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देता है। तो बोल रहा है कि जो रिजल्ट में जो एरर आएगा वो कितने % का एरर आएगा, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए था वो नंबर एग्जामिनर नहीं दिया है, इस चीज़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दिया ही नहीं है आपको। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक ही बनेगा। तो हम करते क्या है कि भाई ऐसा नंबर यहाँ पे मानना है जो 3 से भी डिवाइड हो, जो 2 से भी डिवाइड हो, यानी एक नंबर ऐसा हमें लेना पड़ेगा जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा वैल्यू कौन सा ले, तो 3 और 2 का हम डिविजिबल लेंगे, यानी उसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 3 एंड 2 का अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यानी हम ऐसा मान के चले जो नंबर था वो 6 था, तो देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 आना चाहिए था एक्चुअल रिजल्ट, लेकिन आया कितना, समझिएगा यहाँ पे 3 यानी 9 आ गया। एक्चुअल में 4 आना चाहिए था, लेकिन वो गलती से इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, उस वजह से कितना आ गया रिजल्ट, 9 आ गया। 4 आना चाहिए था, 9 बन गया। कितने का एरर बना, वैल्यू में कितने का एरर बना, तो आप कहेंगे 5 का, 5 अधिक आ गया। किस पे 5 अधिक आ गया, 4 पे, क्योंकि बेसिक वैल्यू हमारा 4 ही बनना चाहिए था, तो 4 पे 5 अधिक आ गया। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 5 ऊपर 4 नीचे इंटू का 100%, यही वैल्यू आएगा आपका। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25, 25 गुने 5 कितने % का एरर आ गया, 125% का आपका क्या हो गया, एरर आ गया आंसर में। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको उतारिए एक बार, और उतारने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसी तरह का आसान सा ही क्वेश्चन है, उसको करिए आप। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट को किसी नंबर में 4/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन कर कितने से दिया, वो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से जो रिजल्ट में जो परसेंटेज चेंजिंग आएगा वो परसेंटेज चेंजिंग आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ें मिस्टेक होने का डर रहता है हमेशा, वो होगा क्या कि आप इसको ऊपर लिख देंगे और इस वैल्यू को आप नीचे लिख देंगे, यानी 3/4 ये जो है उसको ऊपर लिखें और 4/3 को नीचे लिख देंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि बनना एक्चुअल में रिजल्ट कितना चाहिए था और बन कितना गया। अगर आप इसे ऊपर नीचे कर देते हैं तो होगा क्या कि गलत रिजल्ट वाला ऊपर आ जाएगा और एक्चुअल रिजल्ट वाला नीचे आएगा। तो उस कंडीशन में जब हम करेंगे तो नीचे वाले वैल्यू से हम कंपेयर करा लेंगे, यानी जो भी ये इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होगा आपका वो बेसिक वैल्यू से, यानी एक्यूरेट जो रिजल्ट बनता है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ें का ध्यान रखना है।
ये चीज़ें अक्सर हो जाता है कि इसको आप ऊपर लिख देंगे, उसको नीचे लिख देंगे और फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। ऊपर नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि एक्चुअल रिजल्ट कितना बनना चाहिए था, उसके रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू बढ़ा या घटा, इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4/3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था ये नंबर, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से कर देता है, 3/4 से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे वैल्यू हमें मानना है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो 3 और 4 से डिवाइड होने वाला उसका एलसीएम होता है, यानी 4 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप कहोगे 12 बनेगा, 12 बनेगा। तो हम वही चीज़ें यहाँ पे 12 लिख दिए, यहाँ पे भी हमने 12 लिख दिया, 12 हमने मान लिया। यहाँ पे कोई भी नंबर मान सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। हमने ये चीज़ें पीछे आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अब देखिए 12 अगर मानते हैं तो 3 से काटेंगे तो 4, तो 4 गुने 4 कितना बन जाएगा, 16। और अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 तिहाई 9। बनना कितने चाहिए था, 16। बन कितना गया, 9। कितने का चेंजिंग, तो 9 7 16, 7 का चेंजिंग आ गया, किस पे, 16 पे। तो देखिए 7 का चेंजिंग आ गया 16 पे, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ऐसे ही करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से काटेंगे, देखिए इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो तरीका क्या कि 1/16 कितना होता है, 1/16 हमारा कितना होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ा रखा है, 6 1/4%। अगर ये सब चीज़ें आपको ध्यान है तो ये सब चीज़ें हम मन में भी कर लेंगे ये कैलकुलेशन। कैसे, जैसे 1/16 का वैल्यू 6 1/4%, तो 7/16 करेंगे तो क्या होगा, इसका 7 टाइम्स बनेगा कि नहीं। अगर इसका हम 7 टाइम्स करते हैं तो 6 7 42 42, और यहाँ पे 7/4 होगा तो एक बार में डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो 1 हमारा इसमें ऐड हो जाता है, तो 43 और प्लस 1, ये 42 और प्लस 1 43, और यहाँ पे 7 था, 4 से डिवाइड किए तो 4 तो निकल गया, बच कितना गया रिमाइंडर 3, तो 3/4%। ऐसे भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो एक तरीका क्या है, इस चीज़ों को हम सॉल्व ही कर लेते हैं। अगर ये चीज़ें आपको ध्यान में नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, यहाँ पे 4 से काटेंगे कितना, 25, तो 25 गुने 7 कितना, 175, बट्टे का कितना, 4, ये परसेंटेज वैल्यू। 4 से आप डिवाइड कीजिए तो 4 चौका 16, बच कितना गया, 1 पे 5 15, तो 4 तिहाई 12, बच कितना गया, 3/4%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर पॉइंट में रहेगा तो इसके आगे इस चीज़ों को हम पॉइंट में सॉल्व कर देंगे, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो दिया कैसे है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं बता क्या रहा था कि अगर आप समझिएगा, यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें बताता हूँ कि गलती कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर देता, समझिएगा यहाँ पे 4/3 है ना, गलती से आप यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं और यहाँ पे 4/3 लिख देते हैं। ऐसा मिस्टेक हो जाएगा आपसे हमेशा एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4 चौका 16। देखिए एक्चुअल रिजल्ट ये है, आना कितना चाहिए था, 16 आना चाहिए था, क्योंकि मल्टीप्लाई एक्चुअल में इस नंबर से होना चाहिए था, लेकिन गलती से इस नंबर में कर दिए थे। तो जो गलत रिजल्ट था वो हमने ऊपर लिख दिया और जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था वो नीचे लिख दिया। तो देखिए अभी भी चेंजिंग 5 का ही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे गलती क्या होगा कि इस 5 का जो चेंजिंग आ रहा है आप किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, 9 के रिस्पेक्ट में। आप फिर परसेंटेज में जो वैल्यू निकालेंगे 5/9 लिख देंगे, जो चीज़ें गलत आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि भाई एक्यूरेट रिजल्ट कितना बनना चाहिए था, 16, और 16 पे इस 5 का चेंजिंग आ रहा है, यानी 5/16 होना चाहिए था। सॉरी 5 का नहीं, यहाँ पे 7 आ रहा है, ये 7 का चेंजिंग आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें 7, तो देखिए यहाँ पे अगर 9 रहेगा तो 7 का चेंजिंग आ जाएगा 9 पे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं करना है, हमें देखना है कि एक्यूरेट रिजल्ट कितना बनना चाहिए था, सही जो रिजल्ट बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था, 16, लेकिन बन कितना गया, 9, यानी 7 का जो चेंजिंग आना चाहिए आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 16 लिखना है, ये वाला वैल्यू। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि गलती ये मत कर देना आप, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इस पे क्वेश्चन इसी तरह का बनता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देगा, घुमा कर यहीं पे चेंजिंग कर करके आपको देते रहेगा। हमें करना यही प्रोसेस है, इसमें और एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है आपका, ये टाइप से इसी तरह का क्वेश्चन बनता है।
तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम करते क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट अब हम सीख रहे हैं, तो इसको पहले एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर मैं सिखाता हूँ। देखिए, आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट फिर से हम सीख रहे हैं, इस पर फिर से हम कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्या मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे ये एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है जिसमें ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। हिंदी वाले ये अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या बना रहा हूँ, समझिएगा। मैं बोलता हूँ जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, ये 40% से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, 40% से इंक्रीज हो जाता है। और ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये 30% से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, इसका 40% से जो इंक्रीज होगा तो इसका 40% कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, तो 10% का वैल्यू कितना, 0.3, यही बनेगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, वही हमारा 10% का 0.3 हमारा 10% बन गया। तो 40% बनाने के लिए 4 टाइम्स करेंगे हम, तो 0.3 इंटू 4 यानी 0.3 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 1.2 बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी ये 40% से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 1.2 से इंक्रीज कर रहा है। तो 1.2 से इंक्रीज करेगा तो कितना बन जाएगा, 3 है ये और 1.2 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा, 4.2 बन जाएगा। यानी ये इंक्रीज होने के बाद इतना बन गया। जो हमारा हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो 30% से डिक्रीज कर जाता है। तो इसका 30% निकालना है तो 10% का 3 टाइम्स कर देंगे, तो 10% कितना, 0.4, और उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 0.4 इंटू 3 1.2 वो भी बन जाएगा। तो 1.2 से ये डिक्रीज कर जाता है तो कितना बन जाएगा, 1 घटाएंगे तो 3 और 0.2 घटाएंगे तो 2 पॉइंट कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही वैल्यू बन जाएगा हमारा। देखिए, इसको हमने 40% इंक्रीज करवाया, इसको हमने 30% डिक्रीज करवाया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 14 तिहाई 42 और 14 दूनी 28, ऐसे ही बन जाएगा। यानी जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू था, जो भिन्न था, वो 3/4 था और बन कितने गया, 3/2 बन गया। इस चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखिए कब बना है, किस कंडीशन में बना है कि जब हमें इसके न्यूमरेटर को यानी अंश को 40% से बढ़ा दिए हैं और जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसको 30% से घटा दिए हैं, तो रिजल्ट ये बन गया है। अब मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपसे, देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोल देगा कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू था, ये वैल्यू दे देगा, बोलेगा उसका जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला पार्ट ये 40% से इंक्रीज हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है यानी हर है नीचे वाला पार्ट वो 30% से डिक्रीज हो जाता है और होने के बाद इतना बन जाता है। अब ये चीज़ें आपसे एग्जाम में हटा देगा, बोलेगा कि ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन बन जाता है, तो बोलेगा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी ये वाला फ्रैक्शन बताओ कितना था। ये चीज़ें नहीं देगा आपको, ये चीज़ें डायरेक्ट बता देगा। और ये आया कैसे, ये चीज़ें बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि जो न्यूमिनेटर था ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी इसका 40% से इंक्रीज किया था और डिनोमिनेटर 30% से डिक्रीज करने के बाद ये चीज़ें रिजल्ट बना था। ये चीज़ें दे देगा, ये चीज़ें नहीं देगा और बोलेगा कि ये फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए कितना बने, कितना था। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा एक बार ध्यान से। जो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगा यही 3/2 है। अब देखिए जो न्यूमरेटर है यानी जो हमारा अंश है ये कितने % से इंक्रीज कर रहा है, 40% से। यानी एक्चुअल में अपने आप में कितना रहा होगा शुरुआत में, ये 100% रहा होगा और 40% से अगर इंक्रीज किया तो कितना % बन जाएगा, 140%। यानी जो काम यहाँ पे न्यूमरेटर में यानी अंश में जो हुआ है, ऊपर जो काम हुआ है 140% हो गया है, वो चीज़ें हम नीचे लिख देंगे। देखिए ये 100% रहा होगा, 40% से बढ़ गया तो 140% बन गया और जितना ये बना वो चीज़ें हम नीचे में लिख देंगे। यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है वहाँ पे ये काम करेंगे, 140 हमने नीचे में लिख दिया और जो चीज़ें नीचे हो रहा होगा वो हम यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। तो देखिए ये 100% रहा होगा, 30% से डिक्रीज किया तो कितना बन गया, 70%। यानी वो 70 हम ऊपर में लिखेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में हो रहा था वो चीज़ें हमने ऊपर लिख दिया। ये काम हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन में करेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं तो 7 दूनी कितना, 14। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पीछे भूल जाइए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 3 और नीचे में कितना, 2 दूनी 4। यानी ये वैल्यू बन गया। देखिए ये चीज़ें हमारा यही वैल्यू आ गया कि नहीं, 3/4। यानी कुछ करना नहीं हमें, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया रहेगा
उसमें हम क्या करेंगे, जो काम ऊपर में हो रहा होगा वो हम यहाँ पे नीचे में कर देंगे, और जो नीचे में हो रहा होगा वो काम हम ऊपर में कर देंगे। और ये चीज़ें करने के बाद हमारा फिर से वही रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन नहीं, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमारा शुरुआत का जो रहा होगा वो चीज़ें हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसको एक बार जो नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए वो रहा क्वेश्चन और उसको बनाइए आप। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा, कोई एक भिन्न रहा होगा शुरुआत में, जिसका जो न्यूमरेटर पार्ट है यानी जो अंश है वो 20% से इंक्रीज कर जाता है, और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो 30% से डिक्रीज हो जाता है। और ये होने के बाद एक नया फ्रैक्शन बन जाता है, एक नया भिन्न बनता है। तो वो भिन्न आपको दे रखा है कि जो नया फ्रैक्शन है ये है, ये चीज़ आपको दे रखा है। तो बोला है कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था, ओरिजिनल जो भिन्न था, वो चीज़ आप बताइए कि था कितना। तो देखिए वही काम हम करेंगे, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हम हमारा बना उसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कितने % का इंक्रीज होकर ये वैल्यू आया था, तो न्यूमरेटर में आपका यानी अंश में 20% बढ़ गया था। तो 20% अगर बढ़ा तो 100% पहले रहा होगा, 20% बढ़ा तो कितना बन जाएगा, 120%। और जो डिनोमिनेटर था उसका यानी जो हर था वो 30% से डिक्रीज होगा। तो 30% डिक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा, 100% रहा होगा, 30% से डिक्रीज हो जाएगा यानी 70% बन जाएगा। तो वो 70 हम ऊपर लिखेंगे। उल्टा करते हैं, जो काम हमारा ऊपर हो रहा था वो हमने नीचे लिख दिया, और जो नीचे होता है वो ऊपर लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, बचा कितना, ऊपर में 7 और नीचे में कितना बच गया, 4 दूनी 8 यानी 8। यानी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन रहा होगा, शुरुआती भिन्न, जो ये रिजल्टेंट नहीं, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा यानी जो शुरुआती भिन्न रहा होगा वो कितना रहा होगा, 7/8, 7/8 रहा होगा। तो समझ गए होंगे आप इस चीज़ों को। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए, और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा, कोई एक भिन्न रहा होगा, जिसका न्यूमरेटर यानी अंश 200% से इंक्रीज कर जाता है, यानी जो न्यूमरेटर है 200% से बढ़ जाता है, और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो 350% से बढ़ जाता है। वो भी दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है। और बढ़ने के बाद जो हमारा एक नया रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनता है वो ये बन जाता है। तो बोलता है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, मूल भिन्न था, उसको आप बताइए कि कितना था। तो देखिए जो ऊपर हो रहा होगा वो चीज़ें हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जो नीचे होता है वो चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर में क्या हो रहा था, न्यूमरेटर के साथ क्या हो रहा था, 200% से इंक्रीज कर रहा था, यानी एक्चुअल में वो 100% रहा होगा और 200% बढ़ गया तो कितना बन जाएगा, 300%। तो वो 300% हम नीचे लिखेंगे। और डिनोमिनेटर 100% रहा होगा, 350 से बढ़ जाता है, तो 100 रहा होगा और 350% बढ़ गया तो कितना बन गया, 450 बन गया। तो हम 450 ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से काटेंगे तो 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, ऊपर में बच गया 5, नीचे में कितना बच गया, तो 4 दूनी 8। यानी जो शुरुआती का जो एक्चुअल हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5/8 रहा होगा, और उसी में वो चेंजिंग करने के बाद हमारा 5/12 बन गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा, कोई एक भिन्न रहा होगा, जिसका न्यूमरेटर 200% से बढ़ जाता है, यानी अंश में 200% का वृद्धि हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है उसमें 400% का वृद्धि हो जाता है। और वृद्धि होने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनता है, जो हमारा परिणामी भिन्न बनता है, वो इतना बन जाता है। तो बोलता है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका वैल्यू बताइए कितना था। तो देखिए इस चीज़ों को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन में देती है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, हम कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से कम 20 प्लस 1 21, यानी 21 बट्टे कितना बन रहा है, 20। यानी जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनता है वो इतना बन जा रहा था। किस कंडीशन में बन रहा था, जो हमारा
न्यूमरेटर था यानी ऊपर वाला जो वैल्यू था उसमें 200% का वृद्धि कर रहा था, तो 200% से बढ़ाएगा तो 100% शुरुआत में खुद ही होता है, वो 200% से बढ़ाएगा तो 300% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो 400% से बढ़ा रहा था। 400 मतलब 100% तो खुद ही रहा होगा, और 400% से बढ़ाया तो कितना बन जाएगा 500%। यानी जो काम ऊपर हो रहा था वो चीज़ें हम नीचे लिखते हैं, और जो नीचे हो रहा था वो चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं। देखिए आप, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21। कितना हमारा आंसर आ गया 7/4। यानी जो एक्चुअल का जो शुरुआती मूल भिन्न रहा होगा, जो हमारा एक्चुअल हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा कितना रहा होगा 7/4 रहा होगा। आया समझ में ये चीज़ें? तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको नोट करिए आप। नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू रहा होगा, कोई एक भिन्न रहा होगा जिसका न्यूमरेटर कितने % से बढ़ाया जाता है, यानी जो अंश है वो कितने % से बढ़ाया जाता है 300% से। और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो कितने % से बढ़ाया जाता है, यहाँ पे कितने % से बढ़ाया जाता है ये चीज़ें नहीं दिया है। यहाँ पे ये दे दिया है जो डिनोमिनेटर, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे गलती हो जाता है। जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो 400% तक बढ़ाया जाता है, 400% से नहीं बढ़ाया जाता है, 400% तक बढ़ाया जाता है। यानी वो बढ़कर कितना बन जाएगा 400%। ये चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, और बढ़ने के बाद ये प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनता है वो ये इतना बन जाता है। तो बोलता है ओरिजिनल फ्रैक्शन आप निकालिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो वहाँ पे न्यूमरेटर में होता है वो यहाँ लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर यानी जो नीचे होता है वो ऊपर में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर यानी अंश कितने % से बढ़ रहा था 300% से। तो शुरुआत में 100% खुद ही रहा होगा, और 300% से बढ़ गया तो कितना बन जाएगा 400% बढ़ गया। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 400% तक बढ़ के चला जाता है, यानी 400% से नहीं बढ़ता है। अगर आप 400% से क्वेश्चन बोलता कि बढ़ता है तो यहाँ पे 100% खुद ही होता, और 400% से बढ़ा है तो 500% बन जाता। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो 400% तक बढ़कर चला जाता है, यानी वो 400% बन ही जाता है, इतना से बढ़ता नहीं है, यानी यहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच जाता है। तो समझिएगा वो चीज़ें हमने ऊपर लिख दी है। इससे ये कट गया, हमारा जो रिजल्ट ये वैल्यू बना कितना बन गया 5/7 बन गया, यही चीज़ें बना। तो यानी जो हमारा ये जो बनता है ये ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। जो शुरुआत में जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा, मूल भिन्न रहा होगा, वो कितना था 5/7। तो ये आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इस चीज़ों को एक बार आप नोट करिए। देखिए जो स्टूडेंट ना अगर पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से अगर देखना शुरू कर दिए हैं वो, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पहले पीछे का परसेंटेज का पार्ट देखिए। मैं परसेंटेज का 17 पार्ट बना चुका हूँ पीछे, तो उसको पहले आप देखिए, और उसको उस सबको देखने के स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 3, इस तरह से अगर देखेंगे ना तो आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे आएगा। यानी पीछे का सब देखने के बाद ये सब देखते हैं तो कहीं पे डाउट बनेगा ही नहीं। वैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको डाउट तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कुछ वैसा रह जाता है तो मैं आपसे इसके लिए यही बोलूँगा कि पीछे का पहले आप देखिए, और तब आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी एक पॉइंट का भी डाउट नहीं बनेगा। देखिए मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही दिल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं इतने अच्छे तरीके से इतना मेहनत करके अगर पढ़ा रहा हूँ तो देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप तो देखिए यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त यार हैं उन सबको भी इस बारे में बताइए कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे जितेंद्र सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ा रहे हैं, और दूसरा कि शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त यार हैं उनको भी ये चीज़ें फ़ायदा मिले। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप उनसे भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे।